अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास नेस्टेड इंटरवल या नेस्टेड सीक्वेंस क्या होती है। अगर आपके पास कुछ एक सीक्वेंस पड़ी हुई है जिसमें आपके पास सीक्वेंस का हर एलिमेंट एक इंटरवल है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि सीक्वेंस उसका फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास एक इंटरवल I1, उसका सेकंड इंटरवल है आपके पास I2, थर्ड इंटरवल है उसका थर्ड ये एलिमेंट है उसका I3 और सो ऑन। इसी तरह से आपके पास वो सीक्वेंस जा रही है। हम कहेंगे ये सीक्वेंस आपके पास नेस्टेड सीक्वेंस है। ये सारे के सारे इंटरवल आपके पास नेस्टेड इंटरवल हैं। अगर आपके पास इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएं कि आपके पास जो I1 इंटरवल है ये कंटेन करे या सुपर सेट हो I2 इंटरवल। सिमिलरली जो I2 इंटरवल है वो कंटेन करे I3 इंटरवल को और सो ऑन। इसी तरह I3 I4 को कंटेन करे और इसी तरह से आपके पास एक सीक्वेंस चलती रहे। तो इस तरह से आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी, दिस सीक्वेंस विल बी कॉल्ड द नेस्टेड सीक्वेंस। और यहाँ पे जो आपके पास इंटरवल आएंगे ये सारे के सारे इंटरवल बेसिकली कॉल्ड द नेस्टेड इंटरवल्स। तो बेसिकली ये आपके पास नेस्टेड इंटरवल की डेफिनेशन। अब आते हैं हमारी नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी के। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि फॉर ईच n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कि आपके पास हर नेचुरल नंबर के लिए अगर हम एज्यूम करें, एज्यूम वी आर गिवन अ क्लोज इंटरवल। अगर आपको इस तरह का एक क्लोज इंटरवल दे दिया जाए हर नेचुरल नंबर के लिए, मतलब कि आपके पास n1 के लिए आपके पास I1 आ जाए, n2 के लिए I2 आ जाए, इसी तरह आपके पास हर नेचुरल नंबर के लिए इस तरह का एक इंटरवल एग्जिस्ट करे। और ये इंटरवल में क्या होगा, इस इंटरवल के अंदर वो सारे के सारे रियल नंबर्स पड़े होंगे जो रियल नंबर an और bn के इन बिटवीन कंटेन कर रहे हैं, या a1 और bn भी हो सकते। ठीक है, वो सारे के सारे x जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू an एंड लेसर इक्वल्स टू bn। वो सारे के सारे रियल नंबर इस इंटरवल के अंदर। अब नेक्स्ट वो कहता है कि अज्यूम करें कि जो आपके पास In इंटरवल है वो In+1 को कंटेन करे। वही वाली बात आ गई जो हमने अभी नेस्टेड सीक्वेंस की बात की थी। तो अब वो बात कहता है कि देन द रिजल्टेड नेस्टेड सीक्वेंस। तो उसके बाद इस सूरत में अगर आपके पास इंटरवल इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा रहे हैं कि जो In है वो In+1 को कंटेन करता है, तो इस सूरत में आपके पास जो नेस्टेड सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगी कि I1 I2 को कंटेन करे, जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की थी कि I2 I3 को कंटेन कर रहा है, I3 I4 को कंटेन कर रहा है। इसी तरह से आपके पास एक सीक्वेंस चलती जा रही है। अब वो कहता है कि अगर आपके पास इस तरह की एक नेस्टेड सीक्वेंस आ जाती है तो इस नेस्टेड सीक्वेंस के अंदर जितने भी इंटरवल्स पड़े हैं, इन सारे के सारे इंटरवल्स का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं, हैज़ अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, इट मीन्स कि आपके पास जब भी आप इस इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो कि हर इंटरवल के अंदर पड़ा होगा। मीन्स कि एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो कि I1 के अंदर भी पड़ा होगा, I2 के अंदर भी पड़ा होगा, I3 के अंदर भी पड़ा होगा, सो ऑन। अब एक इंटरवल अगर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इन सारे के सारे इंटरवल्स के इन बिटवीन पड़ा हुआ है, इन सारे के सारे इंटरवल के अंदर पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स को इनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन में कम से कम कोई एक एलिमेंट भी आ जाए तो हम कहेंगे इसका जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास नॉन एम्प्टी है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट हम इसका प्रूफ देखते हैं। ओके, जब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास लेट्स सपोज हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे नेस्टेड इंटरवल्स गिवन हैं, हम रियल लाइन के ऊपर देख लेते हैं कि रियल लाइन के ऊपर इनका स्केच क्या बनेगा। हम सपोज करते हैं कि अगर आपके पास ये एक प्रॉपर सी रियल लाइन है, तो जब हम इसके ऊपर इंटरवल्स को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो I1 इंटरवल आएगा जो कि A1 से लेकर B1 तक होगा, वो कुछ इस तरह से यहाँ पे लाई करेगा कि यहाँ पे उसकी लोअर बाउंड आ जाएगी A1 और यहाँ पे उसकी अपर बाउंड आ जाएगी B1। सिमिलरली हमने कहा था कि जो सीक्वेंस है ये नेस्टेड सीक्वेंस, इसका मतलब है जो I2 है वो I1 के अंदर कंटेन करेगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो I2 इंटरवल होगा वो I1 इंटरवल के अंदर आएगा। तो इट मीन्स कि आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा कि यहाँ पे उसकी लोअर बाउंड आ जाएगी A2 और यहाँ पे उसकी अपर बाउंड आ जाएगी B2। सिमिलरली I3 जो था वो I2 के अंदर कंटेन कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे उसकी लोअर बाउंड आ जाएगी A3 और यहाँ पे उसकी अपर बाउंड आ जाएगी B3। और अगर हम इसी प्रोसेस को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं
तो आपके पास जो nth इंटरवल आएगा जनरल सा इंटरवल, वो उसकी लोअर बाउंड यहाँ पे आ जाएगी an, और उसकी जो अपर बाउंड आ जाएगी वो कहीं यहाँ पे आ जाएगी bn। और इसके बाद भी नेक्स्ट हमारे पास, चूँकि नेचुरल नंबर कहीं पे एंड नहीं हो रहे, तो ये प्रोसेस फिर नेक्स्ट भी कंटिन्यू भी है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हम इसके प्रूफ पे जाते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने बेसिकली एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस यूज़ किया। एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस हमें ये कहता है, एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस हमें ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक सेट है जो कि आपके पास बॉन्डेड अबव है, अगर आपके पास कोई भी सेट है जो कि बॉन्डेड अबव है, तो उस सेट की लीस्ट अपर बाउंड ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सेट सपोज कर लेते हैं। लेट हमारे पास एक सेट है, लेट A इक्वल्स टू ए, आपके पास एक सेट है। इस सेट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस सेट के अंदर हमने जो इंटरवल्स लिए हैं ना, I1, I2, I3, I4, इनकी जो लोअर बाउंड्स है A1, A2, A3 और सो ऑन AN, ये सारी की सारी लोअर बाउंड्स A के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसको मैं इन जनरल कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करूंगा कि A के अंदर बेसिकली वो सारे के सारे AN पड़े हैं, सच दैट N बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि इसके अंदर A1 भी पड़ा है, इसके अंदर A2 भी पड़ा है, A3 भी पड़ा है, और सो ऑन जितने के हमारे पास इंटरवल्स हैं, इनफाइनाइट मैनी इंटरवल्स हैं। तो इनफाइनाइट मैनी इंटरवल्स की जो भी लोअर बाउंड्स होंगे वो सारी की सारी इस सेट के अंदर पड़ेंगी। नाउ अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे हमें नज़र ही आ रहा है कि आपके पास ये जो सेट है जिसके अंदर हमने सारी की सारी लोअर बाउंड्स ली हैं, A1 लिया है, A2 लिया है, A3 लिया है, AN लिया है। अब हमें नज़र ही आ रहा है कि इन्हीं इंटरवल्स की जो अपर बाउंड्स थी, ठीक है, BN हो गया, B3, B2, B1 एंड सो ऑन आगे तक भी हमारे पास, ये सारी की सारी हमारे पास जो सेट A है इसकी अपर बाउंड्स में है। ठीक है, तो clearly we can say that clearly each Bn for n belongs to the set of natural numbers is upper bound अपर बाउंड होगी ना, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि आपके पास इस सेट का एक हर एलिमेंट Bn से भी छोटा है, B3 से भी छोटा है, B2 से भी छोटा है, B1 से भी छोटा है, मतलब B11, B12 जितने भी हमारे पास यहाँ पे B की फॉर्म में एलिमेंट्स पड़े होंगे, हमारे पास सेट A का हर एलिमेंट उससे छोटा है। हमें नज़र आ रहा है यहाँ से रियल लाइन से भी हमें क्लियर हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो हर Bn है वो सेट A की अपर बाउंड है। अब चूंकि हमारे पास सेट A की अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही हैं, so by axiom of completeness the set A must have least upper bound। हम इसको लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं, या हम इसको सुप्रीमम भी कह सकते हैं, और सुप्रीमम। अब चूंकि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, हम सपोज कर लेते हैं कि जो सेट ए है इसका सुप्रीमम बेसिकली आपके पास एक नंबर है, वो नंबर आपके पास x है। लेट सॉरी, ओके, हम सपोज कर लेते हैं लेट ये जो इसका लीस्ट अपर बाउंड है वो x है कि x इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ a। अब जो x है वो बेसिकली a का सुप्रीमम है,
तो सुप्रीमम का मतलब क्या होता है कि सेट ए का हर एलिमेंट सुप्रीमम से या तो लेस होता है या उसके इक्वल होता है। अब सेट ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सेट ए के अंदर बेसिकली ए एन टाइप्स के एलिमेंट पड़े हुए हैं, देन इट विल इम्प्लाइज कि हमारे पास सारे के सारे ए एन जो होंगे वो या तो x से लेस होंगे या x के इक्वल होंगे। सारे के सारे n की बात कर रहे हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सारे के सारे जो an होंगे वो x से लेस या x के इक्वल। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये भी देखें, हमने ये बात की है जो x है वो a का सुप्रीमम है। अब सुप्रीमम होने से क्या होगा कि ये आपके पास सबसे छोटी अपर बाउंड होगी। तो सबसे छोटी अपर बाउंड होगी, इट मींस एज ईच bn is upper bound of a लेकिन हमें यह पता है कि जो a है वो सबसे छोटी अपर बाउंड है, बट x is least upper bound of a। अपर बाउंड ऑफ ए। अब बी एन सारी की सारी अपर बाउंड्स हैं और एक्स उसकी लीस्ट अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब तो ये होता है ना कि सबसे छोटी अपर बाउंड। तो इट मीन्स कि एक्स जो होगा वो बी एन से या तो लेस होगा या उसके इक्वल आएगा, क्योंकि सबसे अपर बाउंड तो दोनों ही है, लेकिन एक्स छोटी अपर बाउंड है तो एक्स बी एन से लेस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये बी एन के लिए हमारे पास हर एन के लिए चीज़ एग्जिस्ट करेगी। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब अगर इस जो हमने यहाँ पे सेट किया था स्टेप को, इसको मैं 1 कह दूँ और इस स्टेप को मैं 2 कह दूँ, तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, क्लियरली आपको नज़र आ जाएगा यहाँ से फ्रॉम वन एंड 2 हम लिख सकते हैं कि आपके पास ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू बी सॉरी x and x is less than equals to bn for all n belongs to the set of नेचुरल नंबर। मतलब x एक ऐसा एलिमेंट है जो an और bn के इन बिटवीन लाई करता है या an और bn के इक्वल हो सकता है। अब अगर आप थोड़ा सा स्टेप पे जाएं, यहाँ पे हमें गिवन था कि हमारे पास ये जो एलिमेंट होते हैं लेट्स सी ओके यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास कोई भी x रियल नंबर है जो कि इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाता है कि जो या तो वो ए एन और बी एन की इक्वल हो या उनके इन बिटवीन लाई करे, लेट्स x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन और x इज लेसर इक्वल टू बी एन, तो वो x कहाँ पे जाता है, x बेसिकली इस इंटरवल आई एन के अंदर चला जाता है। ठीक है, इट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आपके पास इट विल इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू द इंटरवल आई एन। लेकिन हम ये भी बात कर रहे हैं कि दिस थिंग विल होल्ड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, सो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ से हमें शो ये हो रहा है कि आपके पास ये चीज़ हर नेचुरल नंबर के लिए एग्जिस्ट करती है। हर नेचुरल नंबर के लिए चीज़ एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि जो x होगा दैट शुड बिलोंग्स टू n1 के लिए भी एग्जिस्ट करे, इसका मतलब i1 में भी होगा अगर n की वैल्यू 1 रख दी जाए। सिमिलरली जो x होगा वो i2 में भी होगा। सिमिलरली x अगर हम n की वैल्यू 3 रख दें तो i3 में भी होगा। सिमिलरली आपके पास जो x होगा वो i4 के अंदर भी बड़ा होगा और सो ऑन, इसी तरह हर नेचुरल नंबर के अंदर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो x है नेचुरल नंबर है, सॉरी रियल नंबर है, वो आपके पास हर इंटरवल के अंदर पड़ा हुआ है। अगर कोई एलिमेंट हर सेट के अंदर हो तो ऑब्वियस सी बात है वो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा ना। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में बेसिकली हमारे पास सेट्स के वो एलिमेंट होते हैं जो कॉमन होते हैं। अब x तो हर सेट इंटरवल के अंदर है, तो उसका मतलब इनका कॉमन एलिमेंट है। तो इट मीन्स कि इंटरसेक्शन के अंदर कुछ और आए या ना आए x जरूर पड़ा होगा। इट विल इम्प्लाइज
x belongs to the intersection I from 1 to n, infinity i। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरी साइड पे लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह सबसेक्शन में लिख सकते हैं कि n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जैसा कि इसने स्टेटमेंट आई। मतलब कि आपके पास इसको मैं इस इंटरसेक्शन की आपको समझ ना आई तो इंटरसेक्शन बेसिकली ये है I1, इसको अगर आप इंटरसेक्शन को ओपन करते हैं, इंटरसेक्शन विद I2, इंटरसेक्शन विद I3, और इसी तरह ये जो इंटरसेक्शन है बेसिकली ये इन्फिनिटी तक जाती है। अब चूंकि जो x है वो इस इंटरसेक्शन के अंदर पड़ा हुआ है, इसका मतलब है इंटरसेक्शन के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर पड़ा हुआ है जो कि रियल नेचुरल नंबर है। अब चूंकि इंटरसेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है तो इट मीन्स कि इंटरसेक्शन का जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। देन इट विल इम्प्लाइज इंटरसेक्शन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी I n इज नॉन एम्प्टी, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। दैट्स इट।